सुन रहे हैं सुनो साथिया। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उसे पूछा, हमारा ब्याह कब होगा और किसके साथ होगा। तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रवती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही बात बताई। उधर मगध देश की राज कन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा, मेरा विवाह किसके साथ होगा। उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों को विवाह हो गया। राजा के साथ उनकी मैना भी आई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजड़े में रख दिया। एक दिन की बात है, तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े ही बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। ईलापुर नगर में महाधम नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी ही अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा की सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने के लिए जा रहा था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहां आ गया। उस सेठ ने अपनी लड़की को बुलाया। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम रत्नावती था। सेठ को बड़ी ही खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की को ब्याह दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से विदा हुआ। सेठ ने बहुत सारा धन दिया और एक दासी को भी उसके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ा। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतारकर मेरे कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस करा दिया। दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पलटकर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वे वहां आया और कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल कर भाग गए। बाप ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी हुई थी। वह सारे गहने जुए में फिर से हार गया। उसकी बुरी हालत हो गई। वह यह बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपनी ससुराल चला। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसके पति ने कहा, आप कोई चिंता ना करें, मैंने यहां आकर दूसरी की बात कही है। जो कहा था वह उसे बता दिया। सेठ ने जमाई से मिलकर बहुत सारी बातें की और वो बहुत खुश हुआ। उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा, उसका मान सम्मान किया। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया।
मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने भी एक कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागरदंत नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदंत नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ दूर एक और नगर था जिसका नाम श्री विजयपुर था। उसमें सोमदंत नाम का सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी, वह श्रीदंत को ब्याई गई थी। ब्याह के बाद श्रीदंत व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह ना आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी को घर बुलवाया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीतते गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वह क्या करे। पति हारा थका था। जल्दी ही उसकी आंखें लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से, जी हाँ, संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया और वो मर गया। स्त्री ने समझा वो सो रहा है। वही आंगन में पीपल का पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक ही काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेट पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा, तुम एक काम करो, अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और फिर शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनकर बेताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में से ज्यादा पापी कौन है। राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, कैसे। राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर गया और उसे फिर से पकड़ कर लाया। रास्ते में बेताल ने 5वीं कहानी सुनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का मैं अगला भाग ज़रूर इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुनो साथिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हुई कहानी आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलती हूँ मैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।